आज का सेशन बेस्ड है idioms and phrases पे. Let's have a look at the 5 idioms which we'll cover in this session. First idiom आज के सेशन का है a man of words. Second idiom is a wolf in sheep's clothing. Then a wet blanket followed by a couch potato. और आज के सेशन का fifth and last idiom is gonna be a hard nut to crack. अब हम आगे की स्लाइड्स में वन बाय वन इन सभी इडियम्स को इनकी डिटेल्स में स्टडी करेंगे. लेट्स बिगिन. फर्स्ट इडियम एज वी प्रॉमिस्ड इज अ मैन ऑफ वर्ड्स. हिंदी में इसको कहते हैं एक ऐसा आदमी जो अपनी जुबान का पक्का हो, एक ऐसा पर्सन जिसने जो वर्ड्स बोल दिए, जो कमिटमेंट कर दिया, जो प्रॉमिस कर दिया, अब वो उस कमिटमेंट को डिलीवर जरूर करेगा, उस प्रॉमिस को वो फुलफिल जरूर करेगा. मतलब एक ऐसा फ्रेंड आपका या एनी पर्सन हु फुलफिल्स व्हाटएवर ही प्रॉमिसेस. हाँ, समवन हु कीप्स हिज वर्ड्स. एक ऐसा बंदा जो अपने शब्दों को बचा के रखता है, मतलब जो वो कहता है वो करता भी है. अ मैन ऑफ वर्ड्स. देखने से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा आदमी जो अपने वर्ड्स यानी अपने शब्दों को, अपने प्रोमिसेस को, अपने कमिटमेंट्स को जरूर पूरा करेगा. अ पर्सन हु ऑलवेज कीप्स देयर प्रोमिसेस. एक ऐसा आदमी जो हमेशा अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करता, उन्हें ब्रेक नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट हिम, he is a man of words. आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. He is a man of words. He never breaks his promises. Fine. Moving on. A wolf in sheep's clothing. अगर आप इस idiom को गौर से देखें, so this idiom has the name of two different animals. पहला है sheep और दूसरा है wolf. A wolf in sheep's clothing को हिंदी में बोलते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया. अब भेड़ और भेड़िया लगता तो है कि एक ही फैमिली के होंगे, भेड़ भेड़िया, बट द फैक्ट इज कि हिंदी में लगता है कि भेड़ और भेड़िया एक ही फैमिली के हैं, बट इंग्लिश में तो आप जान रहे हैं उधर शीप है, इधर वुल्फ है. भेड़ और भेड़िया में बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक्चुअली में भेड़ जो है वो गोट फैमिली से है और जो भेड़िया है वो डॉग फैमिली से है. मोर ओवर, शीप एक ऐसा एनिमल है जो यूजुअली हमें हर्ट नहीं करता, हमें हिट नहीं करता, हमें मारता नहीं है. Whereas wolf is a very dangerous animal. वो बहुत तेजी से अटैक करता है ह्यूमंस पे. इवन वो किसी कमजोर आदमी को मार भी सकता है. So sheep, which is usually an animal that doesn't hurt others, whereas wolf an animal which is quite dangerous. So wolf in sheep's clothing का मतलब है भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि दोस्त की शक्ल में दुश्मन. फाइन. यहाँ पे शीप का रिलेशन आपके फ्रेंड से है और वुल्फ का रिलेशन आपके एनिमी से है. मतलब दोस्त की खाल में दुश्मन, मतलब देयर इज एन एनिमी who pretends to be your best well-wisher, who pretends to be your best friend. कोई बंदा आपका बेस्ट फ्रेंड बनता है, ये वो शो कर रहा है, but the fact is that he is your biggest enemy. जैसे बहुत से इंडियंस को लगता है कि यूएसए, the United States of America, pretends to be a good friend of India, लेकिन वो टाइम एंड अगेन कुछ ऐसा करता है कि ऐसा लगता है नहीं, वो हमारा दोस्त तो हो ही नहीं सकता, वो निश्चित रूप से हमारा दुश्मन है. So the USA is a wolf in sheep's clothing. Fine. A dangerous person who pretends to be harmless. एक ऐसा पर्सन जो ये दिखा रहा हो कि वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. अगर आप इसे लिटरली देखोगे तो जो लोग भेड़ पालते हैं वो बहुत भारी नंबर्स में भेड़ को एक साथ जो है वो चराने के लिए ले जाते हैं. अब उसी में अगर कोई भेड़िया भी होगा तो दिखेगा ही नहीं ना. जब वो अटैक कर देगा या किसी शीप पर या शीप के जो ओनर है, जो शेफर्ड है, उस पर, तब पता चलेगा कि ये तो दोस्त नहीं दुश्मन था. सो अ डेंजरस पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी हार्मलेस. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, beware of him, he is a wolf in sheep's clothing. उससे सतर्क रहो, वो भेड़ की खाल में भेड़िया है. फाइन. मूविंग ऑन. A wet blanket.
ब्लैंकेट आप जानते हैं, कंबल को, चादर को बोलते हैं। वेट का मतलब है गीला। जब हम लेटने चलते हैं तो क्या हम जो बेडशीट डालते हैं क्या उसे गीली रखते हैं? नहीं रखते हैं। या हम जिस ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं क्या हम उसे गीला हो तो ओढ़ते नहीं? अगर वो गीला है तो हमें नींद नहीं आएगी, हाँ, और ना हमारा ओढ़ने का मन करेगा। एक्चुअली में वेट ब्लैंकेट इज अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स फन। एक ऐसा आदमी जो दूसरों के फन को, दूसरों की खुशी को और दूसरे के एंटरटेनमेंट को, उनके सेलिब्रेशन को खराब करे, वो स्पॉइल बने, यूजुअली बाय नॉट इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द सेलिब्रेशन। जैसे कि 8 to 10 फ्रेंड्स हैं, वो डीजे फ्लोर पे डांस कर रहे हैं और आपसे भी इनसे वन ऑफ देम इज यू, आपसे भी इंसिस्ट किया जा रहा है, कम ऑन द डीजे फ्लोर, लेट्स हैव अ डांस टुगेदर, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। इवन जब आपसे कई बार कहा जा रहा है तो आप इरिटेट हो रहे हैं, तो यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ वेट ब्लैंकेट। बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, आप ना पार्टिसिपेट कर रहे हो और ना दूसरों को फुल एंजॉय करने दे रहे हो। फाइन, वेट ब्लैंकेट। यूजुअली जब बच्चे पार्टी करते हैं तो दे डोंट वांट देयर सीनियर्स, देयर पेरेंट्स, देयर गार्जियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पेरेंट्स या हमारे गार्जियंस हमारी पार्टी में होंगे तो हम फुल तरीके से सेलिब्रेशन कहाँ कर पाएंगे। सो वेट ब्लैंकेट एक ऐसा बंदा है जो किसी पार्टी, किसी सेलिब्रेशन, किसी फन को स्पॉयल कर सकता है। हाँ, एग्जैक्टली आप इसे कबाब में हड्डी भी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु ruins अदर पीपल्स फन, एक ऐसा बंदा जो दूसरे लोगों के फन, उनके सेलिब्रेशन, उनके एंटरटेनमेंट को बिगाड़ दे, उसको कहते हैं अ वेट ब्लैंकेट। फाइन, यस। Stop being a wet blanket and enjoy the party. See, everyone else is enjoying the party. हर कोई पार्टी को एंजॉय कर रहा है and you're sitting out there in the corner. तुम वहां कोने में जाके बैठो। Stop being a wet blanket यार, तुम भी सबके जैसे पार्टी को एंजॉय करो। फाइन, इसको कहते हैं a wet blanket. Moving on. अ काउच पोटैटो। पोटैटो तो आप जानते ही हैं, गोल गोल। काउच, काउच इज अ काइंड ऑफ चेयर, सीट, सोफा काइंड ऑफ थिंग। ये देखिए ना, काउच बहुत कंफर्टेबल सीट होती है। जब आप काउच पे या सोफा पे बैठते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है, बहुत ही आराम मिलता है। और अगर आपको ज्यादा रेस्ट मिलेगा, ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, तो यू कैन टर्न इनटू अ लेजी पर्सन, आप एक आलसी आदमी बन सकते हैं। एग्जैक्टली, काउच पोटैटो इसी को कहते हैं। एक बंदा जो दिन भर कुछ ना करता हो, सिर्फ एक जगह आराम से बैठा रहता हो, लेटा रहता हो, खा खा के खूब मोटा हो रहा हो, उसको आप काउच पोटैटो बोलते हैं। पोटैटो, आलू गोल गोल होती है, एक मोटा आदमी तो काफी गोल मटोल होता है, तो पोटैटो का रिलेशन यहाँ पर एक मोटे आदमी से है जो गोल मटोल है। यूजुअली कोई कोई भी पर्सन ओवरली हेल्दी या फैट तभी हो जाता है जब वो लेबर नहीं करता, जब वो हार्ड वर्क नहीं करता, जब वो फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करता। फाइन, तो ये तभी है जब उसको बहुत सारा आराम मिलेगा, बहुत कंफर्टेबल उसकी लाइफ होगी। इधर देखिए ना, कितनी आराम से ये बंदा इस काउच पे बैठा हुआ, स्नैक्स पकड़े हुए है और कुछ टीवी जैसा देख रहा होगा। काउच पोटैटो किसी लेजी पर्सन को कहते हैं। a lazy person who spends too much time watching television, taking rest, sitting idly. Fine, yes, एक आलसी आदमी जो ज्यादातर अपना टाइम टीवी देखने में, आराम करने में गुजारता हो। डोंट बी अ काउच पोटैटो, गो एंड प्ले आउटसाइड। गो आउटसाइड एंड प्ले, मतलब आलसी मत बनो, बाहर जाओ और सबके साथ खेलो जाकर के। मूविंग ऑन। अ हार्ड नट टू क्रैक। नट फ्रूट्स होते हैं, जैसे आलमंड हो गया, कैश्यू हो गया, बादाम, अखरोट, ये नट फ्रूट्स होते हैं। इनकी जो शेल होती है, आउटर शेल होती है, इट्स टू हार्ड। आप अखरोट को देखिए या आलमंड को ही देखिए, तो इनकी जो आउटर शेल होती है, इट्स टू हार्ड, और बहुत हार्ड होने की वजह से इसको ब्रेक करना, इसको क्रैक करना बहुत ही टफ है। हैव अ लुक एट दिस पिक। ये बंदा इस हैमर को यूज कर रहा है टू क्रैक दिस नट, यानी कि नट का रिलेशन यहाँ पर एक
प्रॉब्लम से है, एक सिचुएशन से है, जो प्रॉब्लम बहुत ही हार्ड है, जो सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग है, दैट्स वाई उसको क्रैक नहीं किया जा रहा है, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा पा रहा है, वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रही है, वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। अ टफ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग टास्क, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, a problem that is not easy to resolve, एक मुश्किल काम कह सकते हैं, एक मुश्किल समस्या कह सकते हैं, अ टफ प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम अ पर्सन टू डील विद, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट हो, उसे हैंडल करना मुश्किल हो। और कभी कभी हम इसे किसी पर्सन से भी रिलेट करते हैं। लेट्स से कोई कोई जज है और लॉयर जो है, मतलब 8 to 10 हियरिंग्स हो गई हैं और लॉयर अपने आर्ग्यूमेंट से जज को कन्विंस कर रहा है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कन्विंस द जज सो दैट जो वर्डिक्ट है वो उसके फेवर में आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जज जो है उसकी सुनने वाला नहीं है। So the lawyer believes that this judge is gonna be a hard nut to crack. Fine. Something very challenging, a person who is very hard to please or deal with. For example, this math problem is a hard nut to crack. ये math की जो problem है, ये मेरे से solve नहीं हो रही. I've been trying this for 3 days. और 3 दिन से मैं इस sum को solve नहीं कर रहा हूँ. It's really a hard nut to crack. Fine. सारे ही idioms हमने आज के सेशन के पढ़ लिए हैं. Before we wind up the session, let's have a quiz. Fine. पहला quiz है couch potato. What do you mean by a couch potato? A hard-working person? No. A lazy person watching television or taking rest. Fine. Number 2, a person who always keeps their promises is, एक ऐसा बंदा जो हमेशा अपने promises को पूरा करता हो. We call him a wet blanket. No. Wet blanket is someone who spoils others' fun. A wolf in sheep's clothing? No. He is someone who is quite dangerous, although he pretends to be your friend or well-wisher. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ मैन ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा बंदा जो अपने प्रोमिसेस को जरूर फुलफिल करता है। फर्स्ट वन वर्ड इज शॉफर। शॉफर इज अ प्रोफेशनल ड्राइवर। शॉफर इज अ प्राइवेट लग्जरी कार ड्राइवर। बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी कार्स को, प्राइवेट व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए जिन ड्राइवर्स को रखते हैं, यूजुअली वो ड्राइवर्स यूनिफॉर्म भी पहन के रखते हैं, ऐसे ड्राइवर्स को हम शॉफर बोलते हैं। अ पर्सन हु ड्राइव्स अ प्राइवेट लग्जरी कार। फाइन। एग्जाम्पल देखिए, द वेल्दी बिजनेसमैन ऑलवेज ट्रेवल्स इन हिज लग्जरी कार बाय हिज पर्सनल शॉफर। हाँ, मतलब वो वेल्दी बिजनेसमैन हमेशा अपनी लग्जरी कार में चलता है और उस कार को कौन ड्राइव करता है? उसका पर्सनल शॉफर। सो शॉफर इज अ private luxury car driver, a person who drives somebody else's private luxury car. Fine. Moving on. Number 2 is misandrist. Misandrist. लास्ट सेशन में मैंने एक वर्ड आपको बताया था, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट वो बंदा था जो वुमेन से हेट करता था, एक ऐसा बंदा who hates women. Similarly, misandrist वो बंदा या बंदी हो सकता है जो जो one who dislikes men, one who dislikes men. Misandrist बोलते हैं। misogynist का opposite है misandrist. Misogynist is someone who dislikes women and misandrist is someone who dislikes men. पढ़िए ना, a person who dislikes, despises or strongly hates men. एक ऐसा बंदा जो पुरुषों से नफरत रखता है, उनसे द्वेष रखता है, उनसे घृणा करता है, ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को हम मिसएंड्रिस्ट बोलते हैं। फाइन। यस, एग्जांपल देखिए, द क्रिटिक वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ मिसएंड्रिस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्श रिमार्क्स अगेंस्ट ऑल मेन इन हर नॉवेल। फाइन। किसी ने अपने नॉवेल में सभी मेल्स पर, सभी पुरुषों पे बहुत हार्श रिमार्क्स लिखे,
तो लोगों ने ये समझा कि ये जो राइटर है ये एक मिसएंडरिस्ट है. ही इज वन हु हेट्स ऑल men of this on this planet. Fine. So misandrist is someone who dislikes men, who dislikes all the men. Fine. Moving on. Bankrupt. इस इमेज को देखिए. इस आदमी की दोनों जेबें खाली हैं. जब कोई बंदा अपनी पॉकेट को ऐसे ना पलट दे रहा है तो इसका मतलब है ही हैज नथिंग इन हिज पॉकेट. ऐसे बंदे को आप बैंकरप्ट बोलते हैं. वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स. एक ऐसा बंदा जो अपने ऊपर लदे हुए कर्ज को नहीं पे कर सकता. अ पर्सन और बिजनेस डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट as unable to pay their debts due to no money. ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा बिजनेस जिसे कोर्ट ने बैंकरप्ट बोल दिया. इट मींस कि अब वो अपने डेट्स को, अपने कर्ज को नहीं चुका सकता. ऐसे पर्सन को और कई बार ऐसे बिजनेस को बैंकरप्ट बोलते हैं. देयर इज वन another word for this term which is insolvent. हम इसी सिचुएशन में एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का भी यही मतलब होता है दिवालिया, कंगाल जिसको कह सकते हैं. फाइन. वन हु डजंट हैव मनी टू पे देयर डेट्स. आफ्टर हिज स्टोर caught फायर एंड हिज बिजनेस collapsed completely. मतलब उसके स्टोर में आग लग गई और उसका बिजनेस पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया. ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट. उसको कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया. मतलब समवन हु कैन नॉट पे हिज डेट्स, अनेबल टू पे हिज डेट्स. ऐसे लोगों को बैंकरप्ट बोलते हैं. मूविंग ऑन. फेटलिस्ट. फेटलिस्ट इज अ पर्सन हु इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन डेस्टिनी. एक ऐसा व्यक्ति जो डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता है. मतलब किस्मत पे, लक पे, भाग्य पे बहुत विश्वास रखता है. फेटलिस्ट होना कोई अच्छी बात नहीं. इफ बिकॉज इफ यू ओवरली बिलीव इन डेस्टिनी, फेट, तो कई बार आप फिर हार्ड वर्क नहीं करोगे ना. अगर आप भाग्य के सहारे ज्यादा हो जाओगे तो फिर आप अपनी तरफ से कई बार एफर्ट्स नहीं डालोगे. सो मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल टू बिकम, टू एक्ट लाइक अ फेटलिस्ट. बाकी फेटलिस्ट वो बंदा है जो फेट में बहुत यकीन रखता है. सी, फेट का मतलब ही होता है किस्मत, भाग्य. तो एक ऐसा बंदा जो किस्मत में बहुत यकीन रखता है, भाग्य में बहुत यकीन रखता है. अ पर्सन हु इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिसाइडेड बाय फेट और डेस्टिनी एंड कैन नॉट बी चेंज्ड. एक ऐसा बंदा जिसे लगता है कि सब कुछ पहले से ही तय है, भाग्य ने, किस्मत ने, डेस्टिनी ने सब कुछ पहले से डिसाइड कर दिया है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता है. कॉन्सिक्वेंटली ऐसे लोग फिर एफर्ट्स भी नहीं डालते. ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका. फाइन. एग्जाम्पल से समझिए. इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स, द फेटलिस्ट सिंपली सैट बैक एंड लेफ्ट हिज ग्रेड्स टू लक. क्या उसने अच्छा किया? नहीं. क्योंकि मैंने बोला ना, फेटलिस्ट होना अच्छी बात नहीं है. एक स्टूडेंट था, वो फेटलिस्ट था. उसने अपने एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क नहीं किया. वो बैठा रहा इस सोच में, ये सोचता रहा कि वो अपने फेट से, अपनी लक से ही पास हो जाएगा. सो फेटलिस्ट मींस अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन डेस्टिनी. मूविंग ऑन. Invincible, a very strong, very positive one word. Invincible, someone who is very strong, very very strong, very accomplished, वेरी कंपोज्ड एंड मेच्योर, जिसे आप डिफीट नहीं कर सकते. एक ऐसा बंदा, एक ऐसी टीम, एक ऐसी आर्मी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी सॉलिड, इतनी रॉबस्ट है कि उसे कॉन्कर नहीं किया जा सकता, उसे बैटल ग्राउंड में डिफीट नहीं किया जा सकता. हिंदी में एक शब्द है अजेय. क्या है वो शब्द? अजेय. हिंदी अगर आप समझते हो तो इजी रहेगा आपके लिए. अजेय मतलब someone who never loses. An army which cannot be defeated by the rivals.
ऐसी आर्मी को, ऐसी टीम को, ऐसे किसी पर्सन को इनविंसिबल बोलते हैं जो बहुत स्ट्रांग है, जिसे दूसरा पर्सन या दूसरी टीम या दूसरी आर्मी डिफीट नहीं कर सकती इन एरेना, इन ग्राउंड और इन बैटलफील्ड। टू पावर टू बी डिफीटेड, क्या लिखा है ना, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, मतलब इतना पावरफुल कि डिफीट नहीं किया जा सकता, कॉन्कर या ओवरकम नहीं किया जा सकता, जिसे कोई हरा ना सके, जिससे कोई पार ना पा सके। इनविंसिबल टीम्स होती हैं, हाँ, इनविंसिबल प्लेयर्स होते हैं, इनविंसिबल चैंपियंस होते हैं, इनविंसिबल आर्मीज होती हैं। फाइन, ये देखिए ना, with 10 wins in a row, in a row का मतलब है लगातार। किसी स्कूल की क्रिकेट टीम ने 10 मैचेस लगातार जीते हैं, और जब 10 मैचेस कोई टीम या कोई प्लेयर लगातार जीतेगी इन अ रो, तो लोग उसे इनविंसिबल ही तो बोलेंगे, ऐसा लगेगा लोगों को कि इसे कोई नहीं हरा सकता। फाइन, so somebody who is too powerful to be defeated, an army which cannot be conquered on the battleground, उसे हम इनविंसिबल बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव वर्ड है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। फाइन, मूविंग ऑन, somnambulist, one word number 6 is somnambulist। सी, somnambulist को सिंपल वर्ड में कहते हैं स्लीप वॉकर। स्लीप वॉकर मतलब जो सोते सोते चल रहा हो, ऐसे लोग जो नींद में चलने लगते हैं, such people are called somnambulist। सी, somnambulist वर्ड को आप ब्रेक करिए। पहला पार्ट है इसका SOMN, which refers to sleep। SOMN is a prefix जिसको हम sleep यानी कि नींद से रिलेट कर सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इसका amble, amble relates to movement, व्हीकल से रिलेट करता है। एम्बुल से ही तो एम्बुलेंस बनता है। क्या एम्बुलेंस जो है वो कहीं पे पार्क होने की चीज है? ऐसा तो नहीं है। एम्बुलेंस का जॉब है कि वो मतलब हॉस्पिटल से पेशेंट, पेशेंट से हॉस्पिटल, ऐसे ही ना, उसे कम्यूट करना होता है। सो सोमनैम्बुलिस्ट इज वन हु वॉक्स व्हाइल asleep। एक ऐसा बंदा जो सोते सोते चलने लगे, हम उसे सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। One who is a sleepwalker, one who gets out of bed and walks around while they are fast asleep। नींद में सोते सोते चलना। My younger brother is a somnambulist. Sometimes we find him walking in the living room at midnight। वो एक somnambulist है मेरा छोटा भाई। कभी कभी तो वो लिविंग रूम में चलता हुआ दिखता है, कभी कभी तो वो लिविंग रूम में चलता हुआ नजर आता है। सो ही इज अ somnambulist। फाइन, मूविंग ऑन, teetotaler, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। इट्स नॉट teetotaler, इट्स teetotaler। what how does it sound? Teetotaler, teetotaler, teetotaler नहीं, teetotaler। teetotaler is a non drinker, पॉजिटिव वर्ड है। टीटॉटलर वो बंदा है जो कभी ड्रिंक्स नहीं लेता, कभी वाइन, बियर, एल्कोहल को हाथ नहीं लगाता। वन हु नेवर chooses to drink alcoholic beverages, one who always avoids alcohol, one who always says no, a big no to alcoholic beverages। ऐसे बंदे को आप teetotaler बोलते हैं। A person who completely chooses to never drink alcohol, non drinker। सिंपल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं? नॉन ड्रिंकर, one who never drinks alcohol, one who never drinks alcohol। Example, at the grand wedding party, Rohit drank only fresh orange juice as he is a strict teetotaler। रोहित ने उस पार्टी में fresh orange juice लिया instead of wines। Why? Because he is a teetotaler। Have a look, ये देखिए, ये इसे, ये बंदी बेसिकली इसको कुछ ऑफर करे, ड्रिंक्स ऑफर करे, एंड ही इज सेइंग नो, नो। फाइन, सो teetotaler who says no to alcohol, one who never drinks alcoholic beverages। Moving on, number 8 is layman। क्या बोलोगे आप इसे? आप इसे बोलोगे layman। layman is basically a common person, a person who
doesn't know much about anything. एक ऐसा बंदा जिसे आप ऐरा गैरा आम आदमी बोल सकते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है, किसी चीज के बारे में कुछ खास जानता नहीं। जैसे बहुत से लोगों को म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ होती, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें म्यूजिक की कोई समझ नहीं होती। बहुत से लोग पॉलिटिक्स को बहुत डीपली समझते हैं, दे अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स, बट ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पॉलिटिक्स का एबीसी भी नहीं आता। तो सच पीपल आर कॉल्ड लेमैन, जिन्हें किसी फील्ड में कुछ नहीं आ रहा हो। लेमैन होने का मतलब जनरली बेवकूफ होना नहीं होता। बेसिकली आपको उस फील्ड में कुछ नहीं आ रहा, देन यू आर अ लेमैन। फाइन। एक साफ सुथरा अच्छा बंदा भी ऐसा लेमन हो सकता है अगर उसे पॉलिटिक्स में कुछ ना आ रहा हो। फाइन। मैं एक टीचर हूं, लेकिन अगर मैं कहूं संस्कृत, तो संस्कृत में मुझे कुछ नहीं आता। आई एम अ लेमन देयर। If I talk about finance and banking, I'm a layman there. International relationships की बात की जाए, I am a layman there. Geography में बिल्कुल नहीं समझता अगर, then I am a layman. Fine. So a person without professional, scientific or specialized training in a particular subject. एक ऐसा बंदा जिसने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, उसको उसका साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स उसने नहीं किया है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और सब्जेक्ट, ऐसे आम आदमी या साधारण व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं? लेमैन। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी इन सिंपल लेमैन्स टर्म्स सो द पेशेंट अंडरस्टूड एवरीथिंग इजीली। मतलब डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी को लेके सभी बातें बहुत ही लेमैन्स टर्म में एक्सप्लेन करी, मतलब सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करी, तभी तो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जो हैं उसको समझ सकेंगे। वरना डॉक्टर्स जिन टर्म्स को यूज करते हैं, उन टर्म्स को तो कोई नहीं समझता। हम आप बोलते हैं कि मुझे फीवर है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई, above normal. They never say कि आपको फीवर है. They always say this patient has above normal temperature. Fine. इसको कहते हैं layman. A common man without any professional or scientific or specialized training in a particular subject or field. मूविंग ऑन, पेडेस्ट्रियन, इस वर्ड को आई होप आप सभी पहले से ही जानते होंगे। इस इमेज को देखिए ना, पेडेस्ट्रियन ही तो बना हुआ है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो जेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं, उन पे चलने वाले लोगों को पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं। पीपल हु वॉक ऑन देयर फुट, ऐसे लोग जो अपने पैरों पर चलते हैं। अ वॉकर ऑन फुट, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट और ऑन रोड और पेवमेंट रादर देन ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। एक बंदा जो रोड पर या पेवमेंट, पेवमेंट आप जो है फुटपाथ को कह सकते हैं, पैदल चल रहा हो, बल्कि ना कि किसी व्हीकल से चल रहा हो, ऐसे ऐसे बंदे को आप पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। वन हु वॉक्स on road, one who walks on pavement, one who travels on his foot. Fine. Drivers must slow down and wait when a pedestrian is crossing the street on a zebra crossing. Yes, जब zebra crossing पे pedestrians चल रहे हों तो ड्राइवर्स को रुक जाना चाहिए, उन्हें अपनी व्हीकल्स की स्पीड को स्लो डाउन कर लेना चाहिए। हिंदी में आप इसे पैदल यात्री कह सकते हैं। Last word for today's session of one word substitutions is arrogant. Arrogant is a very normal word, आप सबने जरूर सुना होगा। Yes, it has a negative connotation. Arrogant होने का मतलब है to be overly proud, बहुत ज्यादा गुरूर वाला या घमंडी आदमी होना, ऐसे लोगों को arrogant बोलते हैं। Showing exaggerated opinion of his own importance, talents or abilities, जो व्यक्ति अपनी ही इंपॉर्टेंस को, अपने टैलेंट्स को, अपनी एबिलिटीज को वैल्यू देता है, दूसरों की नहीं, और जिसे बहुत घमंड होता है, वन हु इज क्वाइट स्नॉबिश। फाइन। बहुत ही ज्यादा जो प्राउड फील करता हो, उसे हम जो है एरोगेंट बोलते हैं, सुपरसिलियस काइंड ऑफ, स्नॉबिश काइंड ऑफ पर्सन। एग्जाम्पल देखिए, nobody liked talking to the class monitor because he was very arrogant and behaved rudely with everyone.
क्लास का मॉनिटर बना दिया गया किसी को, तो एरोगेंस तो आ ही सकती है। अब जब वो एरोगेंट हो गया तो बाकी स्टूडेंट्स ने उससे बात करनी बंद कर दी। Somebody who is arrogant is overly proud, who has exaggerated opinion about his own importance, talents or abilities. Overly proud person को आप arrogant बोलते हैं। अभी सेशन कंप्लीट हो रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, लेकिन सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक एक चेक कर लेते हैं। इट्स लाइक टेस्टिंग योरसेल्फ, जो हमने पढ़ा है उसके क्विज को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, someone who is too strong to be defeated, one who is too strong to be defeated, कोई जो इतना स्ट्रांग हो कि उसे हराया नहीं जा सकता। क्या हम उसे लेमैन बोलते? नहीं, ये तो आम आदमी है। बैंकरप्ट बोलते नहीं, ये तो वो बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है अपने डेट्स को उतारने के लिए। फेटलिस्ट इज वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। ना, इनविंसिबल इज द राइट चॉइस। अ पर्सन हु कंप्लीटली अवॉइड एल्कोहल, अभी तो बताया, वन हु कंप्लीटली अवॉइड्स एल्कोहल, टीटॉटलर, ऑप्शन नंबर 1। अ पर्सन हु वॉक्स, आई सजेस्ट यू ऑल कि जब आप वोकैबुलरी के क्विज, मतलब किसी भी लेक्चर के एंड में जब क्विज वाली स्लाइड आए तो आपको फॉर फ्यू सेकेंड्स उसे वहीं पे रोक देना चाहिए। पहले खुद से सारे क्वेश्चंस को, सारे नंबर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर जो है टीचर को सुनना चाहिए। खैर, इसको देखिए, वन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, आई टोल्ड यू, somnambulist। person who specialized training, a person without specialized training in a subject, एक बंदा जिसको किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ खास नहीं मालूम है, उसने उसकी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, we call him chauffeur। ना, chauffeur is a private luxury car driver। fatalist, believer in destiny, arrogant, overly proud, layman, one who doesn't understand the complexities of a subject, उसे हम लेमैन बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।